साउंड टेक 7 एक्शन। सो वेलकम टू ऑल माय सब्सक्राइबर टू योर वॉइस जैद रशीद दिस चैनल। सो गाइस फाइनली डबल इंजन की जो सरकार है वो फिर से फेल हो चुकी है और अनबख्त और गोदी मीडिया पे एक रोस्ट वीडियो लाया हुआ आप लोगों के लिए। तो चलो पहले उस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग कुछ ओपिनियन रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को बताओ फ्री प्रमोशंस के बारे में। अगर आपका यूट्यूब चैनल कोई भी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं किया है तो मैं आपको फ्री में प्रमोट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग मुझे वहाँ जाके फॉलो जरूर कर लेना। अगर प्रमोशन करवाने तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। साउंड टेक 7 एक्शन। तो भैया देखा, ये रंगीन मौसम बनाने वाले उड़ीसा के शिक्षा मंत्रालय और युवा खेल मंत्रालय के मंत्री जी हैं, जो विस्की की बोतल रखकर झूम रहे हैं। तब तो लल्लन भैया उड़ीसा का भविष्य उज्जवल से ज्यादा दलदल हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा को शिक्षा मंत्री से ज्यादा खुद मंत्री जी को शिक्षा की जरूरत है। क्योंकि लल्लन भैया इन्हीं जैसे महान लोगों की वजह से ही तो शिक्षा और स्कूलों का बुरा हाल है। क्योंकि सारा पैसा तो ये लोग दारू, पार्टी और मौज काटने में उड़ा देते हैं, और शायद इसीलिए अब स्कूलों से ज्यादा शराब के ठेकों की तरक्की हो रही है। लेकिन भैया ये भी हो सकता है कि ये बेचारे अब तक न भूले हों 400 पार का गम, इसलिए टेंशन में चल रही है विस्की और रम। गजब बेइज्जती है। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस खबर को लेकर गोदी मीडिया के चापलूस एंकरों में भी भरपूर सन्नाटा है, और साथ में अंधभक्तों ने भी गोबर सूंघ लिया है। क्योंकि लल्लन भैया ये शानदार कारनामा संस्कारी पार्टी के लोगों ने किया है। बस इसीलिए इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वरना अब तक भावना में ऐसे बह रहे होते जैसे गली में गंदा नाला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। खराब हो गया मूड, खराब हो गया मूड। क्या सुना है बताइए। तो भैया देखा, एक बार फिर एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। अगली बार उड़ीसा बालासोर में हुआ था और अब की बार पश्चिम बंगाल में। लल्लन भैया पिछले 1.5-2 सालों से देश में यही सब तो चल रहा है। कभी ट्रेन पटरी से उतर रही है, कभी टकरा रही है, तो कभी बिना ड्राइवर के ही दौड़ी चली जा रही है। मतलब भैया ट्रेनों की हालत आजकल खेतों से भी ज्यादा बदतर हो गई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि ट्रेन और पेपर लीक की समस्या देश से कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इन सब मुद्दों को ये लोग गंभीरता से लेते ही नहीं, और आम जनता इन लोगों की नजरों में कीड़े मकोड़े के समान है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर इन सब मुद्दों को गंभीरता से लिया जाता तो आए दिन ऐसी घटनाएं नहीं होती, और ना ही आम जनता इसमें अपनी जान गंवाती। बताओ, वहाँ रुकवाने वाले ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं रुकवा पा रहे हैं, और रोटी के लिए अपना घर द्वार छोड़ने वाले अपनी जान गंवा रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इस चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये ऐसी वीडियोस लाता रहता है जिसमें आप हंस सको और आपको सच्चाई मालूम पड़ सके। अब बात करते हैं ओपिनियन की। तो गाइस, ओडिशा का जो शिक्षा मंत्री और जो खेल का जो भी है, वो अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि वो बच्चे लोग को क्या तालीम देगा या वो क्या पढ़ाएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी आपको भड़ास है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निकाल सकते हैं। और जो ये रेल हादसा हुआ गाइज, हम जैसे लोग जो स्लीपर क्लास में अगर ट्रैवल करने की सोचे तो आज हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी गंदी हालत हो चुकी है। मैं एक टाइम पे ट्रैवल कर रहा था, मतलब उस बोगी की हालत तो मेरे को बता नहीं सकता कि हम लोग रिजर्वेशन में थे, बट हम लोग ऐसा लग रहा था कि हम लोग खुद वेटिंग लिस्ट में आए हुए। बाथरूम तक लोगों ने मतलब पूरा पैक करके रखा था, मतलब कहीं आने जाने की जगह नहीं है, और ट्रेन ऊपर से 8 घंटा लेट हो रही है। हम लोग कैलकाटा जा रहे थे। तो गाइस, अगर आप लोग ने भी ऐसा कुछ हादसा फेस किया या कुछ भी, तो आप अपने हाथ से शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या कुछ भड़ास है आपको तो आप लोग वो भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।